मेरे पीछे आप हिंड नदी को बहते हुए देख रहे हैं और अगल बगल में जो सैकड़ों घर आप देख रहे हैं। अगर मैं आपको कहूं कि ये घर जो है अवैध जमीन पर बना है तो आपको सोच करके कैसा लगेगा, लेकिन ये सच्चाई है। जब से हिंड नदी में बाढ़ आया है तब से सैकड़ों लोग जो हैं विस्थापित हो गए हैं, क्योंकि जो नदी थी, नदी के किनारे जो घर बने हुए थे सभी घरों में पानी घुस गया है। लेकिन लोगों का कहना है कि जानबूझकर लोगों ने यहाँ पर जमीन खरीदा था, सस्ता जमीन खरीदा और वहां पर घर बनाने लगे, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। आखिर सच्चाई क्या है, हम उसी सच्चाई को जानने के लिए हम पहुंचे हैं हिंड नदी के किनारे बसे लोगों के घरों में, वहां पर जो विस्थापित हुए हैं उन सबसे बात करने के लिए और जानते हैं कि आखिर इन्होंने जमीन यहाँ पर क्यों खरीदा, अपना आशियाना यहाँ पर क्यों बनाया। कैसे आप लोगों ने जमीन ली थी? हमने अपनी जमीन गांव की बेची थी 6 बीघा, तब प्लॉट लिया हमने जमीन बेच के। यहाँ हमने कि बच्चे भी सुधर जाएंगे, थोड़ा गांव में रहेंगे तो गांव जैसा सीखेंगे, शहर में रहेंगे थोड़ा बहुत सुधर जाएंगे यहाँ, इसलिए मैंने प्लॉट लिया। मैं इधर देखता था डीलर उधर ही ले जाता था नदी के किनारे, मेरा घर सारा बर्बाद हो गए। हम पता नहीं था कि ये जो जमीन है नदी के किनारे या नदी का हिस्सा है? पता तो था, कहीं नहीं कभी नहीं, सबसे पूछा था, कभी बाढ़ नहीं आई थी इसलिए मैं लिया था वहाँ प्लॉट। कभी नहीं बोला कि यहाँ बाढ़ आई है, इस चक्कर में प्लॉट लिया वहाँ। आपका? सुमन। तो आप लोगों ने कब यहाँ पे जमीन खरीदा था? 13 साल हो गई है, 13-14 साल हो गई है। तो पता नहीं था कि ये नहीं, पहले कभी हिंड नदी नहीं चढ़ी है, पहली बार हुआ ऐसा। तो जब बेचा गया जमीन तो क्या कहा गया था? ऐसा ना, हमने दूसरे से ली थी तो पहले कभी ऐसी नहीं हुआ था, पहली बार आया ऐसा हुआ। किसी ने कुछ कहा कि आपने पता किया कि नदी किनारे में है या नदी की जमीन है? नहीं, हमने ऐसा पता नहीं किया था। रजिस्ट्री सब है हमारे पास, जो नदी की होती है रजिस्ट्री क्यों करती है सरकार? नदी के बहुत रजिस्ट्री फिर भी हो गई है। हाँ, रजिस्ट्री हो चुकी है हमारी। कितने में जमीन खरीदा था? जब तो काफी सालों की 5,000 रुपए खरीदा था तब तो। हाँ, अब तो 15-20 हजार रुपए गज है। अब यहाँ बताइए। अब तो यहाँ पर कोई सोल्यूशन, अब पहली बार यहाँ पे बाढ़ आई, अभी कोई सोल्यूशन नहीं है यहाँ पर, कोई आ ही नहीं रहा यहाँ पर। आप पहली बार आ पाए हो यहाँ पर, तो बच्चों को लेकर दिन हो गया 12-13 साल में, तो राशन की सुविधा न तो कोई चीज की सुविधा है। इतने देर राशन कार्ड भी बनवाते थक गए, न राशन मिला न कुछ मिल रहा है। अब और मकान भी पड़ी है, अब क्या करेंगे उसको हम सब। क्या दिक्कत हो रही है? क्या राशन कार्ड के लिए क्या दिक्कत हो रही है? अब राशन कार्ड के लिए यही है, पैसे दो, घूसखोरी दो, फिर भी नहीं बन के आ रही है। अब क्या कर सकते हैं उसको हम लोग। आप लोग क्या काम कर रहे हैं, मतलब घर में पति क्या करते हैं? बाकी हमारे हस्बैंड नहीं है। हाँ, 3 बेटियां हैं मेरी। अब बीमार हूँ तब से ड्यूटी भी नहीं जा रहे हैं। अब ये पानी आ गया, अब और समस्या हो गई है। कहाँ जाए हम बच्चों को लेके, बताओ, अकेली लेडीज कहाँ जाएगी बच्चों को लेके? सर, जब हम लोग यहाँ पर लेने आए थे तो हमने देखा कि दीवार लगी है, बहुत ऊंची दीवार। तो हमने देखा कि ये दीवार के पीछे क्या, डीलर ने कहा चलो चलो इधर चलो, इधर चलो, इधर कुछ भी नहीं है। फिर हमने कहा नहीं, हम एक बार देखते हैं इधर दीवार के पीछे क्या है। फिर उन्होंने कहा कि आप इधर आओ, इधर आओ। फिर हम इधर गए तो कह रहे देखो वो गोभी लगी हुई है, उधर खेती होती है। तो हमने देख नहीं पाए दीवार के पीछे क्या है। जब हमने पैसे दे दिया तो हमने फिर बाद में हमें पता चला, तो फिर बोले पैसे नहीं लौटाएंगे। फिर हमने कहा आप क्या कर सकते हैं। फिर किसी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, नदी किनारे। हमने कितनी परेशानियों से लिया। नदी का जो किनारा था उसके ऊपर में एक दीवार बना दी गई थी ताकि हम लोग ना देख पाए। हम लोग देख ना पाए, बहुत ऊंची दीवार थी सर। और दीवार हमने सोचा कि दीवार के पीछे देखे क्या है, पर उन्होंने कहा नहीं इधर कुछ भी नहीं, इधर मत जाओ, इधर मत जाओ। और हमें पता नहीं कुछ चला कि क्या है क्या नहीं है। फिर हमने कोशिश भी किया तो कहने लगे वो देखो गोभी लगी हुई है, खेती है उधर पीछे। हमने सोचा होगी खेती। कितनी की जमीन ली थी आपने? हमने 2.5 लाख की जमीन ली थी सर जब। 2.5 लाख जी, और बहुत हमने परेशानियों से वो जगह लिया, कितने कर्ज करके हमने लिया था सर वो। हमने कहा चल यहाँ पे काम करते हैं, बच्चे पढ़ाई लिखाई कर लेंगे अच्छे कुछ। तो ये नदी की सर रोकवाने की कुछ कोशिश की तो हमारा घर बच भी जाए। अब कुछ तो 4 दिन से हम यहाँ स्कूल में पढ़े हुए हैं सर। अगर फिर ऐसा हुआ अब तो दिल हमारा टूट गया कि अब क्या करें हम लोग। अब तो किराए से भी, अब जैसे पहले हम थे उससे भी बेकार अब तो हो गए हैं। आपका? अशोक शर्मा। तो आपने ये जमीन कैसे खरीदा था? सर, हमने जमीन बोला कि ये नदी नहीं है, नाला है। हमने देखा भी था, बोले इधर तक तो पानी आएगा नहीं, जमीन पक्की है, सरकार आती है, किसान का जमीन है, तो मैंने ले लिया। तो किसी ने बताया नहीं, किसी से पूछा नहीं आपने कि जमीन नदी है कि नाला है? सर, उसने तो डीलर लाया ना, उधर से नगली डेयरी में रहते थे उत्तम नगर साइड में। उसने डीलर पहुंचा, काम करते थे, किसी साथी नहीं बोला तो हम लोग देखने आए तो बोला इधर तो नदी नाला है, जमीन ले लिए। कितने की जमीन पड़ा था? सर 35 की जमीन है।
35,000? 35 गज जमीन है। 35 गज। कितना जमीन हो, पैसा कितना लगा? 1,80,000। और घर बनाने में कितना लगा? घर अभी अल्बेस्टर के ही बना के रह रहे हैं अभी तक। घर बचा है कि टूट गया? नहीं, इतना पानी हो रहा है कि पूरे सीने के बराबर। 6 बीघा जमीन थी, वो भी बेच दी, प्लॉट लिया यहाँ, और यहाँ सब चटक गया, पानी भर गया चारों ओर। कितने की जमीन थी वो सारी? 10 लाख की बिकी थी। यहाँ पे प्लॉट खरीदा, फिर बनवाया, अब सब चटका, पानी भरा हुआ है बस चारों ओर। गांव में यहाँ जब जमीन खरीदने आए थे तो किसी ने बताया नहीं कि ये जमीन नदी है या? नहीं, कुछ भी नहीं बताया, और नदी के पास ही दिलवाया। मैंने तो देखा आगे, तो फिर आगे लिया, और पीछे हट के दिलवा रहे थे। क्या काम करती है, क्या नाम है आपका? चांदनी। आप कुछ काम करती हैं? नहीं। हस्बैंड कुछ काम करते हैं? हाँ, मजदूर करती हूँ। तो गांव में ये विचार किसने दिया, ये आइडिया किसने दिया कि गांव की जमीन बेच करके यहाँ लेने का? यहाँ लेने को क्या, बनाएंगे खाएंगे अपने, कुछ भी तो हर कोई सोचता है, फिर क्या करने हो गया तो। देखिए, इसमें पूरी तरीके से नोएडा प्राधिकरण और यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों का क्रेडिट जाता है जो ये कॉलोनियाँ बसी। क्योंकि आप मेरे इधर देख सकते हैं, ये नोएडा के सेक्टर हैं जिसमें कि करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए में 100 गज का प्लॉट मिलता है, जबकि बनाने की कीमत अलग हो जाती है। टोटल कॉस्टिंग 100 गज का प्लॉट अगर कोई बनाता है रह करके 2 से 3 मंजिल, उसे 4 करोड़ रुपए लगाना पड़ेगा। अब गरीब आदमी, भारत में जो गरीब हैं वो लोग कहाँ रहेंगे, उनके पास 4 करोड़ रुपए तो है नहीं। तब मजबूरी में जाकर के कहीं ना कहीं वो सस्ती जमीन के चक्कर में वहाँ प्लॉट लेते हैं। इसमें अभी निवारण इसका यह है, ये कॉलोनी पूरी तरीके से ज़्यादा बस चुकी है। स्टार्ट हुई है पहले खोड़ा कॉलोनी सारी भरी, उसके बाद यहाँ की कॉलोनियाँ भरने लगी। बार बार यहाँ के ग्रामीण लोगों ने प्रपोजल भेजा है कि नदी के दोनों किनारों साइड 100 मीटर छोड़ करके नए बांध दिए जाएं ताकि बाढ़ का पानी इधर ना आए। और ये कुछ भूमाफियाओं की भी गलती रही है कि बिल्कुल नदी के किनारे पर प्लॉट दे दिए गए, जो कि पूरी तरीके से गलत हैं। अब निवारण यही है कि 100 मीटर दूरी पर इसके बांध दिए जाएं जिससे कि बाढ़ का पानी ना आए। क्योंकि आप भारत के किसी भी शहर की आप स्थिति देख लीजिए, मुंबई चली जाइए, धारावी है वहाँ पे, वो गरीब का क्षेत्र माना जाता है। ऐसे ही जितने भी हम न्यू शहर डेवलप हो रहे हैं, उसमें अब ये पूरी तरीके से प्राधिकरण का फेलियर इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि जब हमने मुंबई का एग्जाम्पल देख लिया तो यहाँ पर पूरी तरीके से उसको निवारण करने के लिए नोएडा प्राधिकरण गरीबों के लिए अलग से फ्लैट बना सकता था, गरीब कोटा के प्लॉट बना सकता था, जिससे कि गरीब वहाँ फ्लैट ना लेते, प्लॉट ना लेते, और गरीब को कोटा के तहत फ्लैट मिल जाते, जिससे गरीब नदी के किनारे नहीं बसता, जिसकी वजह से वो उसके मकान भी नहीं डूबते। भूमाफियाओं ने नदी को नाला बताते हुए नदी के किनारे जो जमीनें थी उन सबको बेच दिया। लेकिन जब नदी अपने असल रूप में आया है, हिंडन जब अपने असल रूप में आया है, तो स्थिति यह बनी कि जितने भी लोग थे जिन्होंने जमीन अपना घर आशियाना बनाया था, वो छोड़ करके दूसरे जगह पे जाने को मजबूर हो गए। लेकिन सवाल उठता है कि ये कब तक ऐसा होता रहेगा, जो लोग थे वो कब तक इस तरीके के अपने सामान को उठा करके विस्थापित होते रहेंगे। इस तरीके की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव।